अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम माइग्रेन यानी दर्द शकीक का, आधे सर का दर्द भी इसे कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है, इसकी अलामात क्या हैं, इसके ट्रिगर्स फैक्टर्स क्या हैं और इसका इलाज क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक चंद ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो कि माइग्रेन के लिए स्पेसिफ़िक हैं और एज़ पर साइन एंड सिम्टम्स अगर इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए तो माइग्रेन जैसी बीमारी से मुस्तकिल तौर पर छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए निहायत ही मुफीद साबित होगी और इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो हम माइग्रेन की अलामात के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी अलामात क्या होती हैं। तो ये दर्द जब स्टार्ट होता है या तो ये लेफ़्ट साइडेड होता है सर के या फिर राइट साइडेड होता है। और जब ये स्टार्ट होता है तो आम तौर पर सर की पिछली साइड से ये स्टार्ट होता है और फिर आगे पहुंचकर लेफ़्ट आई या राइट आई पे पहुंचकर रुक जाता है और बहुत शिद्दत से होता है और ऐसे लगता है जैसे सर फट रहा है। और मरीज़ इस दौरान शोर बिल्कुल पसंद नहीं करता और शोर इसकी तकलीफ़ में इजाफे का सबब बनता है। किसी भी तरह का म्यूज़िक का शोर हो जाए, लाउड स्पीकर का हो जाए या कोई ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस हो। इसके अलावा धूप में, तेज़ धूप में या इसमें लाइट में मरीज़ नहीं निकल सकता और वो बहुत ज़्यादा लाइट या धूप इफ़ेक्ट करती है और उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है। और इस दर्द के दौरान मरीज़ मोस्टली वोमिटिंग या मतली महसूस करता है और उसको उल्टी भी आ जाती है। अगर इसके ट्रिगर्स फैक्टर्स की बात की जाए कि कौन कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कि इस तकलीफ़ में इजाफे का सबब बनते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि धूप, लाइट और इसके अलावा शोर, अगर ऐसा इन्वायरमेंट होगा तो इस तकलीफ़ में इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा हमारी खुराक जो है वो, अगर हम अच्छी खुराक नहीं ले रहे तो इस वजह से भी माइग्रेन वो हो सकता है, जैसे स्पाइसी फूड या होटलिंग, या ज़्यादातर हम अपनी ग़िज़ा में कॉफ़ी और चॉकलेट का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करते हैं तो फिर भी ये माइग्रेन के ट्रिगर्स फैक्टर्स में आता है। इसके अलावा इमोशंस को इसमें बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इमोशंस जैसे कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और किसी भी तरह का डिप्रेशन, और ख़वातीन इसका अक्सर शिकार हो जाती हैं और माइग्रेन मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ज़्यादा होता है। और अगर इसके इलाज की बात की जाए तो होम्योपैथिक में बहुत सी ऐसी मेडिसिन आती हैं जो कि माइग्रेन के लिए स्पेसिफिक हैं और एज़ पर साइन एंड सिम्टम्स अगर माइग्रेन की तकलीफ़ में इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और अगर साइन एंड सिम्टम्स जैसे मैंने आपको बताया इसके मुताबिक इस्तेमाल की जाए, मिसाल के तौर पर अगर आपको राइट साइडेड माइग्रेन है तो उसके लिए जो मेडिसिन है वो है सेंगोनेरिया। सेंगोनेरिया सिर्फ राइट साइडेड माइग्रेन के लिए स्पेसिफिक है। अगर आपको लेफ़्ट साइड पे पेन हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, तो सेंगोनेरिया काम नहीं करेगी, बल्कि उसके लिए अलग मेडिसिन है। तो राइट साइडेड पेन के लिए सेंगोनेरिया स्पेसिफिक है और इसके इस्तेमाल से राइट साइड का जो माइग्रेन है वो ठीक किया जा सकता है। और अगर आपको माइग्रेन लेफ़्ट साइडेड है तो इसके लिए जो मेडिसिन है वो है स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया ये स्पेसिफिक है लेफ़्ट साइड के लिए, ये राइट साइड पे काम नहीं करेगी। और अगर आपको माइग्रेन के साथ साथ वोमिटिंग फील हो रही है, मतली महसूस हो रही है, तो उसके लिए जो मेडिसिन है वो है आयरिस वर्स। आयरिस वर्स सिर्फ उसी सूरत में इस्तेमाल करेंगे, माइग्रेन चाहे आपको लेफ़्ट साइड हो या राइट साइड हो, लेकिन उसके साथ आपको वोमिटिंग हो रही है, मतली हो रही है, जी मतला रहा है, तो इसके लिए आयरिस वर्स बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा अगर आपको ठंडी हवा लग गई है, आप बाहर निकले हैं और ठंडी हवा की वजह से आपको माइग्रेन स्टार्ट हो गया है सर्दी की वजह से, तो इसके लिए जो मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना के इस्तेमाल से आपको अगर सर्दी की वजह से माइग्रेन हुआ है तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। इसके अलावा अगर सनलाइट, तेज़ धूप पे आप निकले हैं और हीट स्ट्रोक की वजह से आपको माइग्रेन स्टार्ट हो गया है तो उसके लिए जो मेडिसिन है वो है ग्लोनाइनम। इसके अलावा अगर आपने बाहर का खाना यानी होटलिंग की है और कुछ ऐसा खा लिया है, कुछ स्पाइसी फूड खा लिया है और उस वजह से आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो गया है, आपका निज़ाम इंहज़ाम ख़राब हो गया है और आपको माइग्रेन स्टार्ट हो गया है, तो इसके लिए जो मेडिसिन है वो है नक्सवमी का। तो उम्मीद है कि आपको इन तमाम मेडिसिन की समझ आ गई होगी और जिस तरह का भी आपको माइग्रेन है, लेफ़्ट साइडेड है या राइट साइडेड है, तो उसी के मुताबिक आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप प्रॉपरली अपनी नींद का और डिप्रेशन से बचे रहेंगे, स्ट्रेस से बचे रहेंगे और ऐसी फूड्स जो कि इसमें ट्रिगर्स का काम करती हैं, इस माइग्रेन को बढ़ाने में अहम रोल प्ले करती हैं, तो
उन फूड्स से अवॉइड करेंगे तो आप इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको माइग्रेन स्टार्ट हो गया, बाज़ दफ़ा ये होता है कि सनराइज़ से सनसेट तक ये माइग्रेन रहता है और जैसे ही रात होती है, अंधेरा छा जाता है तो माइग्रेन वो ख़त्म हो जाता है और अगले दिन फिर स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आपको सूरज की तेज़ धूप या किसी भी तरह की रोशनी से आपको बचना चाहिए। और आपको अगर शोर से इसमें इजाफ़ा हो रहा है बीमारी में, तो आपको किसी पुरसकून माहौल में रहना चाहिए और ऐसी जगह पर आराम करना चाहिए जहाँ पे शोर ना हो किसी भी तरह का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। और मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।